बुरी आदतों को यदि समय पर नहीं बदला तो वो एक दिन आपका समय बदल देंगी। अर्थात आपके अंदर जो जो बुराइयां हैं, जो जो बुरी आदतें हैं, उन्हें धीरे धीरे एक एक करके अलग कर दीजिए और जुड़ जाइए। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.2 आपको पढ़ा भी चुके हैं ये हम कि श्रेणी जैसे समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद बराबर A, सार्वांतर बराबर D, पदों की संख्या बराबर N, तब श्रेणी क्या होगी? प्रथम पद A, अगला पद क्या बनेगा? A + D, इससे अगला क्या बनेगा? A + 2D, अगला क्या बनेगा? A + 3D। तो ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ऐसे ही अगर हम इसका सातवां पद लिखना चाहें तो क्या बनेगा? A + 6D, एक कम। 2 है तो यहाँ 1D है, 3 है तो यहाँ 2D है, 4 है तो यहाँ 3D है, 7 है तो 6D डॉट डॉट। ऐसे ही अगर nवां पद ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? A + n-1 × D। और ये इसका क्या हो गया? जैसे अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद Tn बराबर A + n-1 × D। या इसी को अंतिम पद को किससे दर्शा सकते हैं? L से। L बराबर A + n-1 × D। ये जो घटनाएं हैं वो कहाँ से हैं? प्रारंभ से। अंत से nवां पद Tn' तो क्या होगा? L - n-1 × D। अगर अंत से जोड़ेंगे तो इस तरीके से L माइनस। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद और सार्वांतर और nवां पद और an। इसने Tn को क्या कहा? an कहा। जैसे हमने अगर अंतिम पद को Tn लिखा तो इसने अंतिम पद को क्या लिखा है? an। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, फर्स्ट पार्ट इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, आप बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रथम पद के नीचे लिखा है 7, D के नीचे लिखा है 3, n बराबर 8 और an बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में -18 डॉट डॉट यानी क्वेश्चनवाचक चिन्ह, 10 और 0। थर्ड पार्ट डॉट डॉट यानी क्वेश्चनवाचक चिन्ह, -3, 18 और -5। फोर्थ पार्ट -18.9, 18.9, 2.5 क्वेश्चनवाचक चिन्ह, 3.6। पांचवा पार्ट
3.5 0 105 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इस तरीके से समस्याएं दी गई हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहले का पहला पार्ट क्या कहता है कि a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8। a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, an बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो आपने सूत्र पढ़ा है अंतिम पद यानी nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान ज्ञात करना है। an बराबर a का मान 7 प्लस 8 माइनस 1 और d का मान 3। 7 प्लस 7 गुणे 3, 7 प्लस 21 28। an बराबर 28 आंसर। सेकंड पार्ट a बराबर -18, d बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह, n बराबर 10, an बराबर 0। तो सूत्र आपने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह तो 0 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो a का मान क्या है -18 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान कितना है ज्ञात करना है। 0 बराबर -18 प्लस 9d। 18 इधर आ गए प्लस के हो गए 9d। डी बराबर 18/9 दूनी 18, डी बराबर 2 और आंसर उसका सर्वांतर आपको प्राप्त हो गया। इस तरीके से इनके पार्टों को सूत्र की सहायता से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला थर्ड पार्ट है इसी का। a बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह, d बराबर -3, n बराबर 18, an बराबर -5। सूत्र क्या होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के 5। a का मान ज्ञात करना है प्लस 18 माइनस 1, डी का मान -3 माइनस के 5, a प्लस 17 माइनस के 3 माइनस के 5, a प्लस 17 तो 51 माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर a। इसमें से ये घटा दिए क्या बचे 46। a बराबर 46। ऐसे ही और भी पार्ट है। पार्ट नंबर 4 a बराबर -18.9, d बराबर 2.5, n बराबर ज्ञात करना है an बराबर 3.6। करके देखिए सॉल्व। दशमलव लगाएगा कि कोई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3.6, a का मान माइनस के 18.9, n माइनस 1, डी का मान 2.5। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 गुणा में 2.5। ये जुड़ जाएंगे आपस में, 5 बन गए, 9, 11 और 1 12 हो गए और 2 बराबर n माइनस 1 2.5। इसमें गुणा कर दें तो 25 निम्मा 225, 9 बार कट गया। n माइनस 1, n बराबर
9 + 1 n बराबर 10। पदों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और लास्ट पार्ट आप स्वयं सॉल्व कर लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी क्या है? 10 7 4 10 7 4 ... का 30वां पद। तो यहाँ से देखेंगे प्रथम पद कितना है? 10। सार्वांतर ज्ञात कीजिए दूसरा पद माइनस पहला पद। 7 - 10 बराबर -3। n बराबर क्या ज्ञात करना है? 30वां पद। 30वां पद क्या होगा? an बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। an बराबर a + n - 1 × d। an बराबर a का मान 10 30 - 1 और d का मान -3। 10 + 29 d का मान -3। 10 - 87 -77 आंसर। अर्थात जो 30वां पद होगा A30 वो कितना होगा? -77। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब फिर से वही आ गया, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या क्या रिक्त खाने दिए हैं? 2, कॉमा, बॉक्स बना हुआ है, कॉमा 26। खाली जगह में क्या आएगा? ये समांतर श्रेणियों के रिक्त खाने हैं। जब समांतर श्रेणियों के रिक्त खाने हैं तो आप देख रहे हैं a बराबर क्या है? 2। इसे हम थोड़ी देर के लिए चलो x मान लेते हैं। x a + d बराबर कितना है? x। और a + 2d बराबर कितना है? 26। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये 3 पद दिए हुए हैं इस तरीके से। तो इसे आपने सॉल्व किया तो फ्रॉम फर्स्ट से a का मान रख दिया 2 + 2d बराबर में 26। 2d बराबर 26 - 2, 2d बराबर 24, d बराबर 24/2 12। d का मान आ गया 12। जब d का मान 12 प्राप्त हो गया तब आपको चाहिए कौन सा? दूसरा पद। दूसरे पद का सूत्र क्या है? a + d। a का मान 2, d का मान 12, कितना? 14। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? 14 आएगा। हम आपके लिए एक और नया जानते हैं इसके लिए। यदि a, b, c are in AP, अगर ABC समांतर श्रेणी में हो तो सार्वांतर बराबर करने पर, सार्वांतर बराबर किया तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, b - a बराबर c - b, b + b बराबर a + c, 2b बराबर a + c, b बराबर a + c/2। अर्थात इसे किसी को भी अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी में है तो बीच के पद का दोगुना शेष दोनों के योगफल के बराबर होता है। इस रूल को भी आप अपनाकर डायरेक्ट उसका मान निकाल सकते हैं। इससे देखेंगे a बराबर क्या है? 2 है, b बराबर क्या है? ज्ञात करना है,
सी बराबर क्या है 26 है, तो 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर 2 प्लस 26, 2b बराबर 28, b बराबर 28/2, b का मान कितना आ गया 14, अर्थात जो खाली जगह है उसका मान कितना होगा 14 होगा। इस तरीके से भी इन मानों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आप इस मेथड को और समझ लीजिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो लगातार 3 पद बीच वाले पद का दुगुना शेष दोनों पदों के योगफल के बराबर होता है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या है, खाली जगह है, फिर 13 लिखा है, फिर खाली जगह है, फिर 3 लिखा है। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब कोई से, जैसे ये तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। माना प्रथम पद बराबर a, सार्वांतर बराबर d, तो दूसरा पद कितना दिया है 13, a प्लस d बराबर 13। चौथा पद कितना दिया है a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर 3, एक ये और एक ये। समीकरण 1 व 2 से a प्लस d बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, घटाने पर कैंसिल हो गए, माइनस के 2d बराबर 10, d बराबर माइनस का 5 आ गया। a प्लस d बराबर में 13, a प्लस माइनस के 5 बराबर 13, a बराबर कितना आया 18, a का मान 18। अब निकाल सकते हैं। पहला पद पूछा है तो t1 पहला पद कितना आ गया a के बराबर यानी 18। तीसरा पूछा है a प्लस 2d, a का मान 18, 2d का मान माइनस के 5, 18 माइनस 10 यानी कितना आ गया 8 आ गया। 18 फिर 13 फिर 8 फिर 3, इस तरीके से इन मानों को निकाला जा सकता है। और अगर इसी विधि पर नज़र डालेंगे, इस विधि पर, तो आपने देखा ये 3 पद मिल गए, मतलब t1, t2, t3, t4, Rn AP, ये सभी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ 3 पदों को उठा लिया, बीच वाले पद का दुगुना बराबर शेष दोनों का योगफल, 2t3 बराबर कितना है 13 प्लस 3, 2t3 बराबर 16, t3 बराबर 16/2, t3 का मान कितना आ गया 8। जब 8 प्राप्त हो गया, अब इसे ज्ञात कर सकते हो आसानी से। t1, t2, t3 Rn AP, तो 2t2 बराबर t1 प्लस t3, 2 गुणित 13 बराबर t1, t3 का मान कितना है 8, 26 माइनस 8 बराबर t1, कितना बचा 18, प्रथम पद। इस तरीके से इस क्वेश्चन के शेष पार्टों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समीकरणों को हल करके, अथवा इस तरीके से। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित होंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।